हरे कृष्णा। टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कार्ड चुन लिए हैं 3 डेक से, एक टैरो है और 2 ओरेकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स है जिससे आपको चुनना है। ठीक है, पहला है फॉक्स, दूसरा है टाइगर और तीसरा है फिश। ठीक है, देखते हैं उनकी कार्ड की क्या स्पेशलिटी है। फॉक्स की है क्यूरियस, फ्रेंडली, प्लेफुल। टाइगर का है फ्यूरी, पैशन, डेयरिंग, फियरलेसनेस एंड करेज। और फिश का है एक्सलेंट सेंस। तो इसमें से जो भी कार्ड आपको पसंद आता है आप उसे चुन सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनके अनुसार उनकी वर्तमान फीलिंग्स क्या आ सकती हैं। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान भावनाएं मैच हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, बहुत हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, उनकी जनरल रीडिंग है। तो शुरुआत करते हैं फॉक्स से। ठीक है, फॉक्स ही पहला है या फिर टाइगर से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइगर। तो आज 2 नंबर पहले लेते हैं और फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो टाइगर हम यहाँ पे रखते हैं, सो यू कैन ऑलवेज लुक एट दैट। कार्ड जैसे आ रहा है मैं वैसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए कार्ड्स। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे है टाइगर, फियरी, पैशन, डेयरिंग, फियरलेसनेस एंड करेज। सो व्हाट इज़ द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, उनकी करंट भावनाएं क्या है, वर्तमान भावनाएं। ओके, तो पहले ये अपना टैरो देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्ड्स है, उसमें से 2 रिवर्स्ड हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स, वो आपसे कम्युनिकेट करने के बहुत करीब हैं, वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके दिल में चल रहा है कि जल्द ही वो आपसे मिलना चाहते हैं या मिलना पसंद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर आपके लिए हो सकता है 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट। ओके, इवन 7 महीने भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर 7 वीक। तो अगर आपके सेपरेशन को इतना टाइम हो गया होगा या फिर इतने दिन से आप नहीं मिले हैं, तो शायद वो इतने दिन के बाद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स आया है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत उत्सुक हैं एंड जल्द ही आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हालांकि डिपेंड करता है कि आपसे भी उनको कैसी वाइब्स मिलती है। आप उनको किस तरह के मैसेजेस भेज रहे हो थ्रू योर सिक्स सेंस। यूनिवर्स को आप क्या बोल रहे हो एंड उनकी पहुंच कितनी है सिक्स सेंस की, और कैसे वो इन मैसेजेस को ग्रास्प कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हो गया पेज ऑफ पेंटाकल्स। नेक्स्ट जो है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन। ये बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप रुके हुए थे, मे बी आपको लग रहा था कि क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इतने सुस्त कैसे है। तो दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट एक्शन। वो जल्दी एक्शन लेंगे, सॉर्ड्स है लेकिन रिवर्स्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये जो व्यक्ति है ये डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है एंड उसको लग रहा है कि जल्द ही मैं कोई एक्शन लूँ। ओके, तो जो भी बात हो, आपको प्रपोज करना हो या फिर डिसाइड करना हो कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा है, सो ये कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड स्टेइंग सेपरेटली, तो भी ये कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, करना चाह सकते हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब हर एक की ज़िंदगी अलग अलग होती है, हर एक के सिचुएशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स सेटलमेंट का भी हो सकता है, मे बी द पर्सन वांट टू सेटल सम इश्यूज विथ यू। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स लाइकवाइज यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, मे बी सम पीपल वांट टू डिस्कस सम काइंड ऑफ डिवोर्स थिंग्स विथ यू। इफ़ यू आर ऑलरेडी डिस्कसिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपसे क्लियर कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, हालांकि अगर कई दिनों से आप मिले नहीं हैं, ठीक है, तो आपसे मिलना चाहते हैं एंड जो भी आपकी पसंदीदा जगह है वहाँ पे आपके साथ वो घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब आ गए 3 कार्ड्स जो कि हैं 7 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स।
ठीक है। यहाँ पे उनकी फैमिली एक्चुअली सपोर्टिव हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि उनकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं हो सकता मोस्टली। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करेगी या फिर आपका जो रिलेशनशिप है उसको सपोर्ट करेगी, ओके। अब शायद उन्होंने आपको देखा है नहीं देखा है, डिपेंड करता है, ठीक है। एंड यहाँ से ये भी नज़र आ रहा है कि द पर्सन इज़ रेडी टू मूव ऑन विथ यू, ठीक है। आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं एंड मे बी थिंकिंग अबाउट कार, तो शायद कार का कुछ कनेक्शन हो आपके रिलेशनशिप से। सो नहीं अबाउट कार, रेड कार हो सकती है, ब्लैक कार, ब्लू कार हो सकती है, वट एवर। ज़्यादातर तो रेड दिख रही है मुझे, ओके। सो फोर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो जो व्यक्ति हैं ये सोच रहा है कि इसको ये रिलेशनशिप जो है वो आगे ले जानी है, ठीक है। एंड ही वुड लव टू स्पेंड टाइम विथ यू, ठीक है। आपके साथ ट्रैवल करना उसे बहुत पसंद आता है। द पर्सन फील्स रोमांटिक विथ यू, ठीक है। एंड बहुत ही जल्द वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। सॉरी, ओके। सो बहुत ही जल्द आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं एंड मिलना पसंद कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप दोनों ही कितने उत्सुक हैं एंड क्या आप भी उनका सपोर्ट करते हैं वगैरह, तो उसके ऊपर है डिपेंड। हालांकि हर एक सिचुएशन अलग रहती है, ठीक है। एंड अपनी ऑफिस से डेफिनेटली टाइम निकालेंगे आपके लिए एंड जस्ट वांट टू, जो भी आपकी चाह है, आपने चाहा था कि मुझे ये करना है वो करना है, तो जो भी आपकी चाह तो वैसे वो करना पसंद कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गए 2 कार्ड्स। पहला है 7 ऑफ पेंटाकल्स जो कि है रिवर्स्ड एंड सेकेंड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो आई थिंक देयर कुड बी अ राइवल, ओके। you just have on and off relationship अगर आपकी हैं, so you could be wondering कि कोई है क्या आपके उनके लाइफ में। so there is a big possibility that somebody is there जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, फिर जो बीच में इंटरवीन कर रहा है, like that kind of thing. So there might be someone who like this guy or girl, whatever. So there is a possibility, okay. So it depend करता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटाकल्स, सो ये रिवर्स्ड है। समवेयर इस व्यक्ति ने अपनी चॉइस बना ली है, तो आपके लिए अच्छी बात है। सो इफ़ द पर्सन इज़ कॉन्टैक्टिंग यू, कम्युनिकेटिंग विथ यू, द पर्सन इज़ ऑलरेडी मेड अ चॉइस, ओके। तो अगर आपसे बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी चॉइस पहले से ही बना ली है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समबडी एल्स हु इज़ हैविंग आइज़ ऑन हिम और हर। तो कोई तो है जो उनके बारे में सोच रहा है, एंड कोई चाहता है उनको शायद से, लेकिन इनकी चॉइस यहाँ पे नहीं दिख रही है। देयर इज जस्ट पॉसिबिलिटी कि समबडी इज़ देयर, लेकिन क्योंकि उनके 7 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे रिवर्स्ड है, सो उन्होंने ऑलरेडी अपनी चॉइस बना ली है। जैसे हमने कार्ड सीखा, द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, पावर। सो डेफिनेटली ये जो व्यक्ति हैं वो बेहतर फील कर रहे हैं एंड पहले शायद इतने सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, या फिर इमोशंस से दूर भाग रहे थे, या फिर इमोशनली डिसीजन ले रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन अभी जो भी डिसीजन लेंगे वो टोटली ब्रेन और दिल दोनों को मिक्स करके डिसीजन लेंगे और पावरफुल डिसीजन लेंगे। सो किसी भी हालत में उनको रिग्रेट नहीं करना है। यहाँ पर भी कार्ड आ गया है एक्शन का, सो द पर्सन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन, ओके। तो एक अच्छी बात होगी अगर वो व्यक्ति एक्शन ले रहा है, जो भी हो, आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, मूव ऑन होना है लाइफ में, सो डेफिनेटली द पर्सन कुड थिंक टू कम्युनिकेट विथ यू। इसको स्टेबल लाइफ चाहिए एंड आपको उसको स्टेबल लाइफ दिख रही है, और ये बात हो सकती है। अगर आप सेपरेटेड हैं तो ये स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहा है, ओके। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा दिख रहा है कि मे बी इफ़ यू आर सेपरेटेड एंड वो आपसे बात नहीं कर रहे, इफ़ यू आर मैरिड एंड वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो बात ये है कि उनको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है फॉल्स फ्रेंड्स। तो कोई ऐसी उनको उनके साथी हैं जो उनके दिल में बुरे ख्यालात डाल रहे हैं या फिर गलत ख्यालात डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच जो है वो बदल गई है। तो अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर मैरिड, तो उसके पीछे हैं कि यहाँ पे कोई फॉल्स फ्रेंड्स है। तो ये जो फॉल्स फ्रेंड्स है ये उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या फिर उसकी ज़िंदगी को अलग करवट ले रहे हैं, उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति एक्चुअली समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, सो फॉल्स फ्रेंड मतलब ऐसे भी कुछ हैं, कुछ रिलेटिव हो सकते हैं जो उसको भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ़, या फिर आपके खिलाफ़ कुछ बोल रहे हैं।
द पर्सन इज़ नॉट गुड, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. सो ये हो सकता है. हालांकि ये कार्ड है टेक चार्ज, सो मे बी ये कार्ड आपके लिए है कि आपको चार्ज करना होगा. यू हैव टू टेक द एक्शन. अगर आपको अपनी रिलेशनशिप बचानी है, सो यू हैव टू टेक चार्ज. अब कैसे आप एक्शन लोगे वो तो आपके ऊपर है. But slowly you have to start taking control of your relationship. It totally depends on you. क्योंकि जैसे हमने देखा यहाँ पे फॉल्स फ्रेंड है और वो व्यक्ति स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहा है. मतलब उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है. उसके लाइफ में अभी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं एंड उसके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी है, वो उसे उकसा रहे हैं और ये उकसाना कभी बंद नहीं करेंगे. उनको चुगलखोर ही लड़की उसके लाइफ में चाहिए, फिर चुगलखोर लड़का उसके लाइफ में चाहिए जो उसकी लाइफ को ऐसे तैसे करे, स्पॉइल करे. तो अगर आप पहले से उनके रिलेशनशिप में हो, एंड वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आप इफ़ यू आर मैरिड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आप अभी शादीशुदा हो, आपकी मैरिड लाइफ शुरू है, तो आपको फ़र्क पड़ता है ना. क्योंकि अगर वो कोई गलत डिसीजन ले ले या फिर वॉट एवर द डू, आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है. एक समय होता है जहाँ पे इंसान सिर्फ सोचता है कि मैं स्कूल करूँगा, फिर कॉलेज करूँगा, फिर जॉब करूँगा, फिर फैमिली देखते हैं कि जो लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, फिर शादी हो जाती है. लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है, किसी किसी को डिवोर्स को फेस करना पड़ता है, या फिर किसी किसी को अपने मैके रहना पड़ता है, या फिर दोनों को तकलीफ़ होती हैं. कई बार लड़का तकलीफ़ में आता है, कई बार लड़की तकलीफ़ में आती है. सो दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, सो यू हैव टू टेक चार्ज. आप शायद चार्ज नहीं ले रहे हो, सो जो भी इशू है वो आपको सॉर्ट आउट करने होंगे. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. ठीक है, ये व्यक्ति एक्चुअली फ़न कर रहा है, ओके, एन्जॉय कर रहा है एंड इसको अपनी लाइफ में बहुत फ़न चाहिए. ओके, एंड ये एक्सपेक्ट भी कर सकता है कि आपके साथ उसको फ़न करना है. ठीक है, दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ. लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ से अलग मैसेजेस निकल रहे हैं. ठीक है. ओके, सो लाइक दैट. देखिए, मैं जो भी यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, उससे एक वाइब्रेंट एनर्जी निकलती है. ज़रूरी नहीं कि हर कार्ड आपके लिए ही बना हो. ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है, ये जनरल रीडिंग है. तो जो भी आपसे रिजोनेट होता है एज़ पर योर सिक्स्थ सेंस, जो भी मैजिकल होता है आपके साथ, वही ले लीजिए. जो मैजिकल नहीं होता, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. एंड वैसे भी जैसे ही आपका सिक्स्थ सेंस अगर एक्टिव है तो आपको पता चलेगा, भले ही वो कार्ड नेगेटिव हो, दैट दिस कार्ड इज़ फॉर मी. ओके, तो अगर ऐसा है तो आप झट से समझ जाओगे. तो यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स हैं जहाँ पे है टूर और मैसेजेस. तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ भी कांटेक्ट में है. देयर इज़ समबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू. आपके अलावा कोई और भी है जिसके साथ ये कांटेक्ट में है. एंड देयर आर 2 थिंग्स, जैसे कि टूर है, मैसेजेस हैं. सो व्यक्ति उस व्यक्ति से साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसके कनेक्शन है, मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं एंड द पर्सन इज़ फ्लर्टिंग. टूर का मतलब फ्लर्टिंग भी हो सकता है, उसमें भी शायद एक बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये रिलेशनशिप हो सकती है. हालांकि डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेज है. शायद आपने सिर्फ उससे बात करना ही शुरू किया हो, या फिर जस्ट 4 या 6 मंथ्स हुए हैं एंड यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ सीरियस. आपको बस वो व्यक्ति अच्छा लगता है, बस इतना ही है, बाकी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े हो. लेकिन ये व्यक्ति किसी और के साथ भी बातें कर रहा है. सो दिस कुड बी लाइक दैट. लेकिन टूर आ रहा है तो शायद धीरे धीरे चीज़ें आगे भी बढ़ सकती है. सो ये दोनों कार्ड आपके लिए है. दिस मीन्स शॉकिंग. सो आई थिंक रिसेंटली 2 दिन हुए होंगे, या 2 हफ्ते, या इवन 2 महीने कि, या फिर 2 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितना गहरा घाव है. यू जस्ट कम टू नो अबाउट दिस कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इज़ बिहेविंग लाइक दिस. जैसे यहाँ पे 2 कार्ड्स है, वैसे उसके लाइफ में हो रहा है. एंड ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग था एंड इसको पचाना, हज़म करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. तो इसके लिए व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ पेन. आपकी ज़िंदगी में पेन शुरू हुआ है. अब इस पेन को रोकना, इस दर्द को रोकना, ये आपकी पहली चॉइस है. तो अगर ये आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, सो आपको डेफिनेटली दुख होगा. अब रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है. आपके लिए क्या है सॉल्यूशन, क्या है सिचुएशन, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है. पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये व्यक्ति एन्जॉय कर रहा है, काफ़ी एन्जॉय कर रहा है एंड कनेक्टेड विद समबडी एल्स, एंड यू आर इन शॉक एंड यू आर इन पेन. तो ये डिपेंड करता है. तो ये था रीडिंग आपके लिए. हरे कृष्णा. अब देखते हैं फॉक्स की रीडिंग क्या आती है. ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है या फिर ये ऑब्जेक्ट, तो ये रीडिंग उनके लिए है. टाइम स्टैम्प पे तो मैं डाल ही दूंगा.
ठीक है. सो व्हाट इज़ थिंकिंग अबाउट यू, उनकी करंट इमोशंस क्या है, वर्तमान भावना क्या है उनकी. ठीक है. तो यहाँ पे 5 पार्ट्स आ गए हैं. टैरो के बारे में एक कार्ड रिवर्स आया है, बाकी चारों कार्ड स्ट्रेट है. ठीक है. ओके, काफ़ी दिलचस्प रीडिंग है, हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट. ओके. ये जो व्यक्ति हैं, ये 4 ऑफ पेंटाकल्स आ गया है. तो ये जो व्यक्ति हैं, ये अपने सेफ जोन से बाहर निकल रहा है. ठीक है. सो मे बी ये आपको कह रहा था कि मैं कभी अपने सिटी से बाहर नहीं निकला, या फिर हमेशा किसी ना किसी बात के लिए वरी करता था. मे बी आप उसे बोलते थे कि बी बोल्ड, बी ब्लंट, लेकिन वो नहीं होता था शायद से. एंड कुछ ना कुछ आपको बता देता था कि इतने रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर वी शुडंट डू दैट और वी शुडंट डू दिस, या फिर इवन तो अगर आपकी फैमिली से बात करनी है तो भी झिझक रहा था, या फिर जो भी बात हो, मतलब कहीं ना कहीं पे एक सेफ जोन में था ये इंसान. तो धीरे धीरे पर्सन सेफ जोन से बाहर आ रहा है. सो इफ़ यू वांटेड हिम टू बी बोल्ड, तो ये धीरे धीरे बोल्ड हो रहा है. एंड अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आप प्यार करते हो वो बोल्ड हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. somehow the person is becoming bold and likewise, so it depends upon you कि आपको क्या पैशन चाहिए, या फिर उसके बोल्ड एक्शन चाहिए, फिर कि रिलेशनशिप में उसने बोल्ड स्टेप्स उठाने चाहिए कि येस आई एम प्रपोजिंग यू एंड लाइकवाइज. सो इट कुड बी हैपनिंग लाइक दैट. तो शायद ये आपके क्रश के बारे में हो सकता है, या आपके यू समबडी यू लव एंड द पर्सन नोज अबाउट इट, उसके लिए भी हो सकता है. ठीक है. हालांकि सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है एम्परर. तो ये व्यक्ति अपने लाइफ में ऐसे जगह पे है शायद से कि जहाँ पे वो अपने लाइफ के लिए कोई भी डिसीजन सेफली ले सकता है. मतलब कोई पैसों का इशू है, ये इशू, ऐसा कुछ नहीं है. वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकता है. ओके. एंड इसके जो पैटर्नल होंगे, मतलब उसके डैड हो सकते हैं, उसके दादाजी हो सकते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वो एक बार कुछ कह दे तो इसे वो फॉलो करना ही होता है. तो समवेयर एम्परर कार्ड ही यहाँ पे आ रहा है. तो मोस्टली ये जो व्यक्ति हैं, ये अपने बिजनेस में टॉप पे है, या अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में भी टॉप पे होगा. कई सालों से अगर जॉब कर रहा है तो सेम कंपनी में वर्कआउट कर रहा है, तो एक रिस्पेक्ट है उसको, स्टेटस है, एंड पैसे भी अच्छे हैं. सो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ठीक है. तो ये चल रहा है यहाँ पे. एक्चुअली उसकी वर्तमान भावनाएं हम देख रहे हैं. 9 ऑफ कप्स आ गया है, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है. तो पहले इसे देखते हैं. 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि मोस्टली जो भी डिफ़िकल्टीज थी आपकी लाइफ की वो चली गई है. मतलब जो भी वो कह रहा था कि मैं बात नहीं कर सकता फैमिली से, या फिर हमें और रुकना चाहिए, वॉट एवर सच काइंड ऑफ थिंग, तो फाइनली इसका एंड आ चुका है. वो जो भी आपसे बताता था, बोलता था कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ. अब वो क्या करता है ये उसके हाथ में है ना. जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है. ओके. तो उसके टीचर कहते हैं बहुत ही होनहार लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई करना उसके हाथ में है. होनहार होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस तरह से पढ़ाई करता है ये इंपॉर्टेंट है. अगर वो पढ़ाई ना करे तो क्या करेंगे आप. उसी तरीके से इसके लाइफ की सिचुएशन बहुत ही स्टेबल है. 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है. तो जो भी नेगेटिविटी थी, या फिर जो भी डेंजरस चीज़ें थी, या फिर जो भी उस डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहा था, वो उसके लाइफ से चली गई है, उनका अंत हो गया है. तो नाउ ही इज़ रेडी टू मूव ऑन. मतलब जो भी इसके दिल की ख्वाहिशें है वो वैसे कर सकता है. हालांकि 9 ऑफ कप्स आ गया, तो ये विश कार्ड है. तो जैसी इसकी विश होगी वैसे वो करेगा. तो अगर उसको लग रहा है कि प्रपोज करो, मैरिज करो, डेट करो, फाइनली पूछूँ, तो जो भी है उसके दिल में वैसे वो करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आ गया. इट्स अबाउट विश. तो जो भी उसकी विश हैं, पहले की विश हैं, अभी की विश हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट ये कर सकता है. लेकिन यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स. सो मे बी जैसे हमने पहला कार्ड देखा कि वो बोल्ड बनता जा रहा है, मे बी ही वुड स्टार्ट डेटिंग समबडी एल्स आल्सो. ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है. 7 ऑफ सॉर्ड्स पोर्ट्रेज की ये व्यक्ति अभी काफ़ी बेफिक्र है, एंड ही वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ 2 और 3 पीपल एट द सेम टाइम. तो ये हो सकता है. मे बी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी शायद ये अपने ऑफिस में काफ़ी पॉपुलर होगा, या फिर काफ़ी लोगों से बातचीत करता है, या फिर बिज़नेस में भी उसके काफ़ी उसके फ़ोन कॉल चलते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन आपको एक्चुअल में नहीं पता होगा. एंड शायद आपने कहीं ना कहीं सोचा भी होगा कि चलो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन फाइनली यू आर हैप्पी विथ हिम.
कि जो भी हैं चलो आई एम हैप्पी विथ हिम। लेकिन आई नो कप्स आ गया है, सो मे बी ही कुड डू समथिंग, जैसा आप सोच रहे हो वैसे आपके साथ वो कर सकता है। मे बी ही कुड प्रपोज यू और ही कुड टेक यू ऑन डेट। लेकिन सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है जहाँ पे पता लग रहा है कि द पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स, किसी और के साथ भी वो एटलीस्ट डेट पे जा सकता है, डेट पे तो हो सकता है, मे बी डबल डेट पे जाए, वॉट एवर कुड बी हैपनिंग, उसके फ्रेंड के साथ जाए डेट पे, सो लाइक दैट कुड हैपन। सो थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो है कार्ड्स उसके क्या है। सो ये व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति अभी मूव ऑन होने के लिए रेडी है। सो ही कुड ईजिली कम्युनिकेट विथ यू, अभी जैसा झिझकेगा नहीं, या फिर जो भी है उसके दिल में वो दिल खोल के आपसे बात करेगा। पहले आपको लगता था कि इतना दिल खोल के आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा था कि शायद कुछ छुपा रहा है, या फिर अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, अभी वो दिल खोल के आपसे बात कर सकता है। पहले शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर डर रहा था, लेकिन अभी ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्किंग है, एंड इसके हिसाब से इसके काम के बीच में आपको दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। एंड मे बी आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ये कौन सा काम कर रहा है, या फिर बिजनेस है, जॉब है, एंड क्या कर रहा है, लाइक वाइज। लेकिन इसका जो एटीट्यूड होगा वैसा होगा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम एट वर्क। तो जब काम में हूँ तो मैं पूरा तरह से काम करता हूँ, या फिर काम में डेडिकेटेड रहता हूँ। ठीक है, तो ये हार्ड वर्क चल रहा है, एंड इसके लिए अभी बिज़नेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिज़नेस माइंडेड है ये, ओके। तो उसे काफ़ी क्लाइंट के साथ डील भी करना पड़ता होगा। सो ऐसे में ये आपको भी कह सकता है कि डो नॉट थिंक अबाउट मी कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ वगैरह कर रहा हूँ, कि क्लाइंट्स होंगे, अलग अलग नेचर के होंगे, तो उससे इनको बातचीत करनी पड़ती होगी। ठीक है, हालांकि जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन ले रहा है, सो शायद काफ़ी पढ़ाकू होगा, रीडिंग उसे बहुत पसंद होगी, या इंस्पिरेशनल जो भी मूवीज़ है वगैरह वो ज़्यादा देखता होगा, एंड डिज़ायरेबल आउटकम। ठीक है, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्ड क्या आ रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, दिस कार्ड मीन्स मैनिपुलेट। अभी हमने इसका एटीट्यूड देखा, ये जो व्यक्ति हैं वो बिजनेस माइंडेड है, तो उसे पता है कि बिजनेस का आप बिजनेस में प्रॉफिट कैसे पाते हैं, या फिर क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड, ये जो होता है फॉर्मूला वो कैसे क्रिएट करता है। सो ये अपनी ज़िंदगी में भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, एंड मे बी यू आर अनअवेयर ऑफ इट। डिज़ायरेबल आउटकम मतलब ये जो चाह रहा है वही उसे चाहिए। तो अगर उसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ी और खींचनी चाहिए लंबी, तो खींच सकता है। अभी लगा उसे कि नहीं मुझे नवंबर में ही शादी करनी है, तो डायरेक्टली आपको प्रपोज कर देगा। सो डिपेंड्स ऑन दैट। सो दिस कुड बी लाइक दैट। ये व्यक्ति आपके लाइफ में मैनिपुलेटिव बन सकता है। ओके, तो अगर मैनिपुलेटिव है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अब देखते हैं थर्ड, ये जो है ये क्या बता रहा है। ओके, ये आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन कौन हो आप इसके ये इम्पॉर्टेंट है। हु आर यू? क्या आप इसके एक्स हो? क्या आप इसके करंट पार्टनर हो? या आप उसके लाइफ में आने वाले हो? हु आर यू? ये आपको पहले समझना होगा, आप कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है ट्रैवलिंग, मतलब डेफिनेटली इसकी सोच है कि उसे ज़िंदगी में किसी ना किसी का साथ चाहिए। सो ही इज़ क्रेविंग फॉर दैट, इसे डेफिनेटली किसी का साथ चाहिए, इसके लिए वो तड़प रहा है, दैट समबडी शुड बी बाय माई साइड। गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, ही वांट्स समबडी बाय हिज साइड। तो शायद लोनली रह रहा है, या फिर काफ़ी पैसा कमाया है, एंड अभी शायद उसके लिए समय आ गया है कि किसी से बात करे। तो शायद उसके इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे, या फिर होंगे तो भी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करता है, तो फ्रेंड्स अपनी अपनी दुनिया में होंगे। सो इसको कोई घास नहीं डालता ज़्यादातर, सो दैट्स वाई ही इज़ लुकिंग एट दैट। लेकिन यहाँ पे 4 कार्ड ऐसे आ रहे हैं जहाँ से थोड़ा सा अलग सिनेरियो दिख रहा है। वहाँ पहला कार्ड है एक्स। सो मे बी एक्स से इसकी कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर आप इसके एक्स हो, एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। तो आपकी फीलिंग जो है वो इस व्यक्ति तक पहुंच रही है, या फिर ये जो व्यक्ति है ये एक्स की फीलिंग्स को एब्सॉर्ब कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक्स के रिटर्न को देख रहा है। सो मे बी यू ऑलरेडी नो कि इसके लाइफ में कोई एक्स था, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि अपने एक्स के बारे में ये सोच रहा है, एंड इफ यू आर हिज एक्स या हर एक्स, तो व्यक्ति आपके लिए वेट कर रहे हैं, लाइक दैट। यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है मिस्टेक। तो मिस्टेक कार्ड इसलिए आ रहा है कि ये कार्ड आपके नज़रिए से है, आप कौन हो। अगर आप एक्स हो, सो पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी और रिलेशनशिप में बाय मिस्टेक चला गया है,
शायद जिसने किसी के साथ डेट करना शुरू किया यूँ ही फॉर फन, या फिर किसी दोस्त ने कहा कि लेट्स ट्राई आउट, एंड अदर पर्सन प्रपोज्ड हिम एंड मे बी स्टार्टेड रिलेशनशिप विथ हिम, सो जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिस्टेक फॉर हिम बिकॉज ही स्टिल हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। और अगर आप उसके लाइफ में हो लेकिन फिर भी उसके निगाहें जो हैं वो अभी भी एक्स की तरफ वेट कर रही है, सो समवेयर वो किसी न किसी से कनेक्ट हो रहा है, शायद अपने एक्स से भी कनेक्ट हो रहा है, एक्स से मिलता होगा, एक्स से कम्युनिकेट करता होगा, शायद हाल ही में एक्स जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से जुदा हुई है, एंड दैट्स वाई द एक्स इज़ अलोन, एंड मे बी ये एक्स से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो व्यक्ति है इसके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है क्योंकि इसको दोनों को संभालना पड़ रहा है, आपको भी संभालना पड़ रहा है एंड दूसरे व्यक्ति को भी संभालना पड़ रहा है। एंड द सेकंड कार्ड विच इज़ कमिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो आपकी नज़रे से शायद आपको भी थोड़ा लगता होगा अंदाज़ कि शायद थोड़ा सा इनका बिहेवियर बदला हुआ है, या फिर यू कम टू नो फ्रॉम समबडी एल्स, जो भी आपके क्लोज हो फ्रेंड्स वगैरह या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो तो आपको बताते होंगे थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है उसके लिए, क्योंकि शायद इसकी फीलिंग दोनों की तरफ है, वो आपको भी नहीं छोड़ सकते और दूसरे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ सकते, एंड डिसीजन तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो शायद ऐसा आपके रिलेशनशिप में होता होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अब देखते हैं फिश की क्या रीडिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार्ड प्लेस करता हूँ, जो भी आते हैं कार्ड्स को देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, ओके अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली जब मीनिंग निकलता है तो ही समझ में आता है कि कार्ड्स अच्छे हैं, मतलब कार्ड्स क्या क्या बता रहे हैं। ओके, तो रीडिंग के ऊपर डिपेंडिंग होता है। दस मिनट की तो रीडिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट, देखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 5 कार्ड्स हैं और 4 रिवर्स है और 1 स्ट्रेट है। ठीक है, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी इन हेवन। ओके, आप पहले से ही स्वर्ग में हो, स्वर्ग सिधार नहीं गए हो लेकिन हैप्पी रिलेशनशिप में हो। मे बी यू आर इन हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, या आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है, या फिर यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर ड्रीम बॉय और ड्रीम गर्ल, समथिंग लाइक दैट, या फिर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो। सो जो भी सिचुएशन है आपकी, इट इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, जैसा आपको चाहिए था। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ख्वाहिश थी और क्या थी। यूनिवर्स ख्वाहिशें डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्स बिल्कुल सोचते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए। आपने अगर दिल से कहा कि मुझे ये चाहिए तो आपको दे देते हैं। सो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, ये हमेशा होता है। तो इट डिपेंड ऑन दैट। तो देखते हैं, पहली बात तो दिख रही है कि एवरीथिंग इज़ वेल सेटल्ड। मतलब ऐसा लग तो रहा है कि एवरीथिंग इज़ वेल सेटल्ड, लेकिन अभी कार्ड्स बताएंगे क्या है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये कार्ड क्या बता रहा है? ये जो व्यक्ति है अपनी लाइफ में कुछ नया करना नहीं चाहता, ही विल ऑलवेज डू वॉट एवर विच इज़ प्री फिक्स्ड। तो हर एक चीज़ का तरीका होगा इसके पास, मुझे ये ऐसे ही करना है, मुझे वो वैसे ही करना है, अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो मैं उसी जगह पे जाऊंगा। तो इट कुड बी लाइक दैट। तो आप शायद एक ही जगह पे बार बार घूमने के लिए जाते हो, लाइक सो एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड फॉर दिस पर्सन। इवन उनकी बोलने का जो तरीका होगा वो भी फिक्स होगा, उनको जो सब्ज़ी पसंद होगी वो भी ज़रा तो बदलने नहीं देंगे आपको, मुझे वही चीज़ खानी है हर रोज़ लाइक वाइज। सो एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है। द पर्सन इज़ गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव करते हैं कई बार, क्योंकि कई बार आपको भी लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ए चेंज, लाइक दैट। तो ये जो व्यक्ति है थोड़े अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं आने देते, चेंजेस को इग्नोर करते हैं, चेंजेस को दूर भगाते हैं, एंड शायद ये चीज़ आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है इससे, या एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो इसके कुछ मतलब निकलते हैं। पहला कि ये अपने दिमाग से मोस्टली काम नहीं करेगा इंसान, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये डिसीजन नहीं लेगा, कोई इसके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये कंपनी का बॉस है तो कंपनी के लोग उसने डिसाइड किए होंगे तो वो उसके बिहाफ पे चेंजेस लाएंगे कंपनी में, या फिर डिसीजन लेंगे। घर में है तो उसके मॉम या डैड जो कहेंगे वैसे ही वो करेगा। सो लाइक दैट। इनफैक्ट आपको भी शायद उनको कहना पड़ता होगा कि मेरे लिए ये रंग की साड़ी लाओ, या फिर यहाँ पे मिलते हैं,
आज ये ड्रेस पहन के लाओ, मैं ये ड्रेस पहन के आती हूँ. सो इट्स लाइक ये पर्सन मोस्टली अपने दिमाग से काम नहीं करता, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट एवर यू से. कई बार तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि समबडी फॉलोज अस, लेकिन हर बार ये व्यक्ति ऐसे ही करता है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है. तो शायद ये दिक्कत आपको होती होगी. तो ये आ रहा है. अभी यहाँ पे 2 कार्ड्स बचे हैं, दोनों ही रिवर्स्ड हैं, ठीक है. और सेकंड किंग आ गया है. तो ये पहला किंग सॉर्ड्स का था, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आई थिंक ये किंग आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि शायद म्यूचुअल फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे किंग की. ये फीलिंग जैसे ऐसी आ रही है कि मानो आपको भी इसके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है. मतलब अभी आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप इसे डिनाई नहीं कर सकते. जो भी ये कहेगा उसे फॉलो करना पड़ेगा. सो इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो जैसे इनकी माँ कहेगी, इनके पिताजी कहेंगे, फैमिली कहेंगी, वैसे आपको करना होगा. मैंने कुछ फैमिलीज़ देखी हैं जिसमें कैसा होता है कि बहू चाहे बड़े घर की हो, करोड़पति हो, उसको झाड़ू पोछा करना ही पड़ेगा, बर्तन मांजने ही पड़ेंगे, जस्ट लाइक अ मेड. हाँ, अगर वो दोनों सेपरेट रह रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो बातें अलग होती हैं, फिर वाइफ जो चाहे मन की करती हैं. लेकिन अगर पूरी फैमिली में रह रही है तो उसको वो पूरा फॉलो करना ही होगा. लाइकवाइज. सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ गया है. सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने दिल की नहीं कर पा रहे हो. आपकी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो. ये भी हो सकता है कि मे बी आपको नए नए कपड़े पहनने का शौक़ है. मे बी यू कुड वांट टू ट्राई जीन्स और इवन शॉर्ट ड्रेस, लेकिन ये आपको पहनने नहीं दे रहे हैं. ये कह रहे हैं कि जस्ट वियर ट्रेडिशनल ड्रेस एंड बी हैप्पी विद इट. अब ये बात हर किसी के ऊपर लागू नहीं होगी, हर कोई इसके साथ खुश नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है. अभी ये कार्ड आ रहा है द टॉवर. आई थिंक टॉवर मोमेंट आपके लाइफ से जा चुका है. ये मोमेंट आपके लाइफ से जा चुका है. एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन. तो थोड़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप इससे सेपरेट रह रहे हो खुद से ही, या फिर जो ज़िंदगी आपको मिली है आप वैसे ही फॉलो कर रहे हो. यू आर फॉलोइंग द सिचुएशन. सो यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद दिस पर्सन, द टॉवर मोमेंट. ओके, लेकिन शायद 2 दिन या 2 महीने में टावर वापस से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है. सो एक्चुअली जो कार्ड है वो आपको सपोर्ट करेगा. आई थिंक आप कोई डिसीजन लेने वाले हो इस रिलेशनशिप में, एंड डिसीजन आप अभी तक ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि थर्ड ये जो है इसमें मुझे दिख रहा है ये ब्रेकअप कार्ड, ये बहुत कुछ कह रहा है. तो आई थिंक या तो आप पहले से सेपरेट हो इस व्यक्ति से, ओके, एंड आपको बहुत खुशी है कि यू हैव टेकन द डिसीजन, बिकॉज आपको पता है कि शायद वो व्यक्ति बदलेगा नहीं है. आपने सोच ही लिया कि व्यक्ति किसी भी हालत में बदलेगा नहीं. तो ये आपके दिमाग में पहले तो चल रहा है. एंड टॉवर से ये महसूस हो रहा है कि मे बी you could have taken the decision to live separately with him, कि दोनों साथ में रहते हैं लेकिन फैमिली से दूर. लेकिन वहाँ पे भी शायद आपको मुक्की खानी पड़ रही है. द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, वॉट एवर, समथिंग लाइक दैट. ये तो मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं. देखते हैं अभी नेक्स्ट जो है सेकंड, वो देखते हैं क्या है. यहाँ पे खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, हर जगह हैप्पीनेस है. द पर्सन इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. एंड व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस? तो बिजनेस माइंड. तो ये अपने जो अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहा है तो अपने कलीग्स को खुश रख रहा है. अगर ये जॉब बिजनेस कर रहा है तो जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश रख रहा है. सो ही इज़ बिजनेस माइंडेड, उसको बिजनेस करना है. तो किसी भी हालत में वो अपने लोगों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर वो दुखी रहेंगे तो इसके बिजनेस पे अफेक्ट होगा, इसके जॉब के ऊपर अफेक्ट होगा. सो इज़ ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस एवरीवेयर. हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. एंड यहाँ पे 3 कार्ड्स आ रहे हैं, वो है जेंटल अप्रोच, ठीक है. तो इसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही जेंटल होगा. मतलब कहीं भी शायद ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा इंसान. एंड ट्राइज टू बी फनी. एंड अपना ईगो जो है वो हमेशा साइड में रखेगा. तो आपको कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा. हालांकि रियलिस्टिक है, तो एवरीथिंग ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड. ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ का ध्यान वो रख रहा है, हर चीज़ का ज्ञान वो रख रहा है. लेकिन ये भी चीज़ इसकी लाइफ में आ रही है जो कि है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग. इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना रहने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब इसके भी लाइफ में शायद कुछ दर्द है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, ठीक है. अब रिमेनिंग कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है. पहला जो कार्ड आ रहा है वो है डेथ. मतलब इसके लाइफ में काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस होने वाले हैं या हो रहे हैं.
एंड जिससे आप शायद वाकिफ़ हो ना वाकिफ़ हो, अगर आप साथ में रह रहे हो सो यू कुड बी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये पर्सन काफ़ी बदलाव से गुजर रहा है। और अगर सेपरेटली रह रहे हो तो शायद आपको पता ही ना हो कि उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस आ रहे हैं इसके ज़िंदगी में, डेथ यहाँ पे है। ओके, इट कुड बी ऑल्सो अबाउट वन ऑफ हिज रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, जिसकी शायद तबीयत ख़राब हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड कोई इसे इमोशनल बना रहा है या फिर ये आपके प्यार में इमोशनल बन रहा है, यू नो। तो दो तरफ के इमोशन हो सकते हैं। समबडी इज़ मेकिंग हिम इमोशनल, यू नो, उससे कोई फैमिली है, रिच मतलब रिलेटिव्स है उसके, तो उसे इमोशनल बना रहे हैं, या आपके प्यार में वो खुद इमोशनल बन रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है इमोशनल डिस्टेंस। ठीक है, ये कार्ड मुँह से दर्शाता है कि शायद आप दोनों सेपरेटली रह रहे हो, यू नो, यू आर लिविंग सेपरेटली। भले ही दोनों में प्यार है एंड दोनों एक दूसरे को यू नो प्यार करते हैं, एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन किसी न किसी बात के कारण या फिर मोस्टली बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स या फिर जो घर का माहौल है, यू नो, लाइक दैट, इसी कारण आप दोनों को सेपरेट रहना पड़ रहा है या फिर इमोशनली डिस्टेंस आ गया है। अगर दोनों साथ में भी रह रहे हो तो भी जिस तरह का बिहेवियर होता है घर में या फिर घर वालों का बिहेवियर होता है, तो आपको यू नो इमोशनली एडजस्ट करना पड़ रहा है हर बार। शायद वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू आर गोइंग थ्रू यू नो प्रॉब्लम, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी ये उनके ऊपर है। नेक्स्ट टाइम इज़ लंच टाइम, सो कभी ना कहीं आप दोनों मिलते हैं ज़रूर, डेट पे जाते हैं या फिर यू नो किसी न किसी कारण से एटलीस्ट हफ्ते में या महीने में एक दो बार तो मिलते ही हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट अबाउट दैट, यू नो। एंड दिस कार्ड इज क्रम विच इज़ ब्रेकअप। सो एक्चुअली ये रिलेशनशिप जो है वो जो बेस्ट है, एक्चुअली यहाँ पे प्यार दोनों साइड से है, यू नो। आप भी उन्हें प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये अपने लाइफ के जो उसूल हैं, यू नो, जैसे वो पला बड़ा है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे हमने देखा कि इमोशनल बन के उसके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हालांकि ये दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकअप, यू नो। तो ब्रेकअप दिख रहा है तो या तो उसे अपने फैमिली से या रिलेटिव से ब्रेकअप करना होगा, या तो ऑलरेडी आपने उससे ब्रेकअप किया हुआ है। अगर आप साइड में भी रह रहे हो, काफ़ी साल हो गए होंगे आप दोनों को, फिर भी वो व्यक्ति आज भी आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आपके जो मतलब उसके लाइफ में जगह है वो कोई और ले नहीं सकता। तो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू।